जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर फैली दहशत। आतंकियों ने की 2 मजदूरों की हत्या। सुरक्षा बल ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों ने एक बार फिर की शर्मनाक कायराना हरकत। टीन शेड में सोते 5 प्रवासी मजदूरों पर फेंका ग्रेनेड। 2 मजदूर आतंकियों ने राम सागर और मनीष कुमार की इसमें आतंकियों की वजह से हुई मौत। मृतक दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले थे। आतंकियों के ग्रेनेड अटैक में कुछ मजदूर घायल भी हुए। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है टीआरएफ का नाता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग से दहशत। 2 दिन पहले ही शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। सियासी गलियारों में गरमाया मुद्दा। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। कुल 42 जगहों पर छापेमारी जारी। टेरर फंडिंग माफिया और आतंकी गठजोड़ के साथ पीएफआई से जुड़े मामलों में छापेमारी। आतंकी गैंगस्टर और ड्रग माफिया के गठजोड़ के खुलासे के बाद एनआईए ने छापेमारी का चलाया बड़े अभियान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एनआईए की रेड। हाल ही में एनआईए की नीरज बवाना और बिश्नोई गैंग से पूछताछ में टेरर फंडिंग के लोकल नेटवर्क का हुआ था खुलासा। बाम्बिहा और बिश्नोई गैंग के मददगारों पर भी एनआईए की नजर। ऐसे लोगों के ठिकाने पर एनआईए की टीम ने की रेड। पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए की छापेमारी। पीएफआई से जुड़े मामले में रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरपोल महासभा को करेंगे संबोधित। 25 साल बाद भारत में हो रही बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वीं वार्षिक इंटरपोल आम सभा का आयोजन। 195 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी और उनके महासचिव रहेंगे मौजूद। 21 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की आम सभा का समापन। इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा संबोधन। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान यूएन महासचिव प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन। इस बार भी सैनिक के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। 24 अक्टूबर को कार्यक्रम। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 19 और 20 को कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात में दिवाली से पहले राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख लोगों को होगा फायदा। यूपी में बीजेपी ने शुरू की मिशन 2024 की बड़ी तैयारी। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। 23 अक्टूबर को अयोध्या में शाम 5 बजे रामलला का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाद में श्रीराम कथा पार्क में भगवान श्रीराम के राज्य अभिषेक के बनेंगे साक्षी। अयोध्या में पीएम मोदी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्य का करेंगे अवलोकन। 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे पीएम मोदी सरयू तट पर बने नए घाट पर करेंगे आरती। अयोध्या दौरे के दौरान दीपोत्सव भी देखेंगे पीएम मोदी। 7:30 बजे डिजिटल आतिशबाजी का देखेंगे भव्य नजारा। दिल्ली में शराब नीति घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ। कहा सारे मामले फर्जी, मुझ पर आप छोड़ने का दबाव। मनीष सिसोदिया के बयान पर सीबीआई की सफाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम के सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आज अहमदाबाद जाएंगे मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने नया समन नहीं किया है जारी। सिसोदिया से पूछताछ पर भड़के केजरीवाल। गुजरात के मेहसाणा में बोले जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। दिल्ली में सिसोदिया की जुलूस पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। यूपी के बस्ती में डिप्टी सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ितों को दी राहत सामग्री। एमपी के आगरमालवा में हिंदी में दवा का पर्चा लिख रहे हैं डॉक्टर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में खौफनाक रोड एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत। एमपी के शिवपुरी में वन विभाग की टीम पर माफिया ने किया हमला। अवैध कब्जा हटाने गए थे अधिकारी। दिवाली से पहले बाजारों में बढ़ी रौनक। उदयपुर में सजावटी लाइट्स की बढ़ी डिमांड। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का दावा, गोमूत्र के छिड़काव से दूर होता है वास्तु दोष। धर्मपाल सिंह की मुसलमानों से अपील, दिवाली पर जलाएं गाय के गोबर के दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा दुकानों पर छापेमारी, प्रतिबंधित पटाखे जब्त। महाराष्ट्र के ठाणे में दिखा दुर्लभ सांप, कोबरा से भी जहरीला बताया जाता है ये सांप।
तमिलनाडु के मुग्गोब डैम में खोले गए गेट, तिरची के कई इलाकों में बढ़ सकता है जलस्तर। हरियाणा के सीकर में फूड डिपार्टमेंट में दुकानों पर की गई छापेमारी, मिलावटी प्रोडक्ट मिलने पर कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने कैंट से लापता हुए तीनों बच्चों को नाव से किया बरामद, खेलते वक्त लापता हुए थे बच्चे। एमपी के नरसिंहपुर में बाइक में निकला सांप, स्पीड मोटर में बैठे सांप का वायरल वीडियो। बरेली में बंदरों के आतंक से शहरी परेशान, वन विभाग ने दी 100 बंदर पकड़ने की इजाजत। यूपी के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, संभल में विश्व हिंदू शक्ति संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुरुग्राम के निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, कई घायल। यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में हुआ था विवाद, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। मारपीट की वजह से काफी देर तक कैंपस में रही अफरा तफरी, पुलिस ने दर्ज किया केस। अजमेर में सरेराह युवक से मारपीट और लूटपाट, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीनगर के राजबाग में हुर्रियत के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या से गुस्साए लोगों ने दफ्तर से उतारे बूट। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेटे अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, बोले समाज में समाजवादी पार्टी ने पैदा की नफरत, नीतीश भी बने साझेदार। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 7 नवंबर तक सुनवाई टली। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों को हनुमान चालीसा पढ़ाने के मामले में केस दर्ज, हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ करवाने वाले मुस्लिम लोगों का दावा शिक्षा से पढ़ा हनुमान चालीसा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया सर सैयद दिवस, सर सैयद अहमद खान की 105वीं जयंती के मौके पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। बिहार के आरा में बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को मारी गोली, हालात गंभीर। शोपिया में आतंकियों ने की 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या, यूपी के रहने वाले थे मजदूर। आंध्र प्रदेश के एलरू में कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देने वाला गिरफ्तार, अब तक 18 कुत्तों की कर चुका है हत्या। बिहार के वैशाली में एम्बुलेंस ने कई लोगों को मारी टक्कर, नशे में था ड्राइवर। पीछा करने पर नाले एम्बुलेंस छोड़े कूदा नशेड़ी ड्राइवर, नाले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में छात्रा से रेप, ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर आरोप, मामला लिखने में पुलिस की दिखी लापरवाही। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शिक्षक को किया गिरफ्तार, मासूम छात्र की पिटाई का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में इलाज कराने गए पुलिसकर्मी ने अस्पताल में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद वारदात। इंदौर के गांधीनगर में युवक की मारपीट के बाद मौत, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। दरभंगा में एसएसबी जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवानों को डीएमसीएच अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर 2 गुटों में झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ठगों के एक गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 4 लाख की फर्जी लूट को दिया था इन्होंने अंजाम। मदुरई के पुथुपट्टी में एक 17 साल के नाबालिग से किया यौन शोषण, पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के आरा में 4 दिन पहले अगवा हुए बच्चे का शव बरामद, परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश। बिहार के जहानाबाद में 7 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 बाइक सवार बैग लेकर फरार। अमृतसर के बसंत एवेन्यू के एक घर में पुलिस ने की रेड, 21 जुआरी गिरफ्तार। रोहतक में 2 लापता एथलीट का अब तक नहीं मिला सुराग, राजीव गांधी खेल स्टेडियम से 3 दिन पहले हुए थे लापता। मधेपुरा के मुखिया पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाकर किया हमला, हालत गंभीर। पटना में नई दिल्ली से कोलकाता जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में लूट, बंदूक की नोक पर वारदात को दिया गया अंजाम। अंबाला पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, दिल्ली से लाई गई थी खेप। मैनपुरी में एक गर्भवती लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला आया सामने, 2 गिरफ्तार। प्रयागराज के यमुना पार के करछना थाने में एक युवक की मिली सरकटी लाश, जांच में जुटी पुलिस। पटना में भाई ने भाई की हत्या की, चाकू मारकर की हत्या, आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। फतेहाबाद के एक फर्नीचर शोरूम में ग्राहक की जेब में से हुई 50,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। नांदेड़ में पिछले 10 महीने में 120 किसानों ने की खुदकुशी, फसलें बर्बाद होने से और बढ़ी चिंता। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में खुलासा, पड़ोस में रहने वाले राहुल नवलानी से परेशान होकर मौत को गले लगाया।
संत कबीर नगर में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की। एसपी दफ्तर के बाहर आग लगाने से पहले पुलिस ने बचाया। मानव अंग तस्करी मामले में केरल पुलिस ने 3 आरोपियों से करेगी पूछताछ। मोहम्मद शफी मामले में है मुख्य आरोपी। दरभंगा में मुर्गे को लेकर विवाद में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। लहूलुहान हुए कई लोग।